नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। इस बार कुछ अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस था, उसमें मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिंक दिया हुआ है आपको नीचे, आप इसको गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उस क्लॉथ की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत कुछ पता लगने वाला है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो जैसा कि आप जानते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी कपड़े की, या इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो कितना वो स्ट्रेच कर सकता है, कितना वो स्ट्रेस बियर कर सकता है किसी भी वेट को लेकर, तो इसका मैचिंग होगी, उतना ही वेट इस पर डाला जाएगा। सुशांत सिंह जी के वेट के बराबर पहले उससे कम से स्टार्ट किया जाएगा और ज़्यादा की तरफ जाया जाएगा, उसके बाद पता चलेगी टेंसाइल स्ट्रेंथ। पर उससे पहले और भी एग्जामिनेशन है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली ये फॉरेंसिक एग्जामिनर्स जो हैं वो कर रहे होंगे। इससे हमें टेक्सचर एग्जामिनेशन पता चलेगा किस तरीके का टेक्सचर था, उससे टाइप ऑफ फाइबर, किस तरीके के फाइबर्स थे, और ऐसे ही फाइबर्स उनकी नेक पर मिले थे या नहीं मिले थे, या किसी या प्रेमाइसिस या नियर बाई सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्राइम सीन पर तो नहीं थे, और कोई स्टेन्स तो नहीं थे। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानना जब उनके पास ये कपड़ा गया है या जाएगा। अगर वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं या करेंगे, वैसे भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होते हैं इस चीज़ को लेकर कि ऐसा कोई स्टेन उस पर कोई टिश्यू का या कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, बाकी इस पे देखे जाने चाहिए, या और कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई हेयर तो नहीं है, कोई सॉइल या कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है। इस पर ये देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें डेफिनेटली पता चल सकता है कि कोई फाउल प्ले है या नहीं है। पर ये सब चीज़ें तभी लागू होती हैं जब ये एग्जामिनेशन अच्छी तरह से किया जाए। बट डेफिनेटली टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने आप में एक बड़ा एग्जामिनेशन है जो कि बहुत सारे खुलासे कर सकता है। और उसके बाद एक मुझे ये इमेज हमारे सब्सक्राइबर ने, किसी ने भेजी है मुझे, उन्होंने अपना नाम नहीं लेने को कहा है, पर जिस पर मुझे साफ कुछ ब्रूजेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के कमेंट चाहता हूँ यहाँ पर कि ये ब्रूजेस किस तरीके के लग रहे हैं। ये किसी के खींचने के या कुछ स्ट्रगल मार्क्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल हुआ है, क्योंकि वरना ये मार्क्स नहीं आ सकते अपने आप। या फिर ये मार्क्स किसी निडल की तो नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन या कुछ ऐसा दिया गया हो 3-4 बार, पर वो ये मैं मान सकता हूँ इंट्रावीनस हो सकता है। पर ये सबक्यूटेनियस यानी कि खाल के ऊपर से अगर इंजेक्शन, तो ऐसा नहीं है। पर ये ब्रूज मार्क्स झगड़े के, स्ट्रगल के ज़्यादा लग रहे हैं, अगर ये फोटो मैनिपुलेटेड नहीं है, तो मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूँगा। और दूसरी अच्छी रिपोर्ट ये है कि विसरल ऑर्गन्स की भी एनालिसिस की जा रही है। विसरल ऑर्गन्स में आपको बता दूं कि ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारा हार्ट, हमारे जो भी चेस्ट कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि हमारे पेट के अंदर, या पेल्विक कैविटी में हमारे नीचे, हमारा ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, किडनीज हो गई और इंटेस्टाइन भी हो गए, तो ये सारे पाव, और हमारा ब्रेन भी, ये सारे ही विसरल ऑर्गन्स होते हैं। इन सब से हमें बहुत कुछ पता चलता है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, जो आनी बाकी है। इससे हमें पता चल सकता है कि कोई केमिकल, कोई ड्रग या कोई मेडिसिन तो नहीं दी गई थी, और अगर वो लेते थे तो कौन सी मेडिसिन उन्होंने जल्दी में ली थी। ये तो सारे विसरल ऑर्गन से तो नहीं, पर कोई ऐसी डिपोजेबल मेडिसिन या ड्रग होती है जो हमारे ब्रेन में जाके, जैसे स्लो पॉइजन्स होते हैं जो ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं या लिवर में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, तो इससे हमें पता चल सकता है कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं है, कोई सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग तो नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं बार्बिचुरेट्स, और जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, नशीली दवाइयाँ हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, जो आप लोग सब लोग एल्प्रेक्स, एल्प्रेजोलाम और क्लोनाजिपाम वगैरह का नाम जानते ही होंगे। और अन्य भी ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, पेंटोथल सोडियम वगैरह है, या आप इसमें क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास पूछे जा रहे थे कमेंट्स कि क्लोरोफॉर्म तो नहीं सुंघाया गया। तो हाँ, अगर कम मात्रा में सुंघाया गया है थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए, तो डेफिनेटली वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं हो सकता। पर अगर कोई इंजेक्शन दिया गया या कोई एनेस्थीसिया दिया गया है, तो डेफिनेटली वो विसरल ऑर्गन से डिटेक्ट हो सकता है। पर एज यू नो, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, मैंने आपको बताया था कि जितना डिले करेंगे उतनी ही चीज़ें हमारी आगे निकल जाएंगी। और लास्ट टाइम उन्होंने क्या खाया था, मरने से पहले क्या पिया था, ये सब पता चल सकता है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जो जल्दी ही आने वाली है। आमतौर पर इसमें 8 से 10 दिन लगते हैं
इस एनालिसिस में, पर क्योंकि ये केस ज़्यादा सेंसिटिव है तो मे बी इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। मुझे नहीं पता है कि कब ये ऑर्गन्स भेजे गए। डेफिनेटली जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ है उस दिन उन्होंने इकट्ठे करके भेजे गए होंगे, तो रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली होगी, 1-2 दिन में या उसके बाद। तो देखते हैं क्या आता है उस रिपोर्ट में। और मेरी रिकमेंडेशन फर्दर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं सारी बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि ये सस्पेक्टेड केस हो किसी चीज़ का। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सुसाइड नहीं हो और मेरी इस वीडियो को कोई और भी देख रहा हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसको नहीं देखनी चाहिए वो कोई वीडियो देख रहा हो, तो मैं सारी बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कि कहीं कोई सतर्क ना हो जाए ज़्यादा और वो इस चीज़ को ना पढ़े। बहुत सारी बातें इसमें हैं जो देखनी चाहिए, पर मैं कुछ ही बातें लिख रहा हूँ। पहले तो जो की मेकर था, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड की थी, तो उसने किस तरीके से की बनाई, अगर वो उस प्रोसेस को समझा सके, इन्वेस्टिगेटर्स को ये क्वेश्चन उससे करना चाहिए, बजाय खाली ये क्वेश्चन करने के कि आपने वहाँ पर क्या देखा, क्योंकि ये हमें पता चल जाएगा कि वो वाकई में ही की मेकर था भी या नहीं, और अगर था तो किस ओहदे का वो की मेकर था, या कितना उसकी इंटेलिजेंसी कितनी थी, क्या था। और दूसरी चीज़ जो है, कॉल डिटेल्स ऑफ द पीपल इन द लास्ट पार्टी, जो लास्ट डे पार्टी बता रहे हैं उन सबकी कॉल डिटेल्स चेक होनी चाहिए। उस पार्टी में जो जो भी थे उन्होंने किसको कितने समय पर किस किस को कॉल किए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है यहाँ पर। और अगर इन्वेस्टिगेटर्स ने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी उनसे दरख्वास्त है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को वो ज़रूर चेक करें। और उस दिन की कॉल डिटेल, जितने लोग वहाँ पर, जो 6 लोग थे इंक्लूडिंग की मेकर, क्या उसको वाकई में कॉल पहुंचा था, उसको कैसे बुलाया गया और किस किस के कॉल उसके पास पहुंचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और जो डॉग की जो फज की बेल्ट है उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, कहीं कोई टिश्यू, हेयर, फाइबर मटेरियल तो नहीं है उसमें। हालांकि ये मैं बताना नहीं चाहता था यहाँ पर, आप समझ रहे हैं क्यों, इसको मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता था, पर फिर भी अगर इन्वेस्टिगेटर्स इसको देख रहे हैं और आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। GPS लोकेशन, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखने को बोला है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं इस बात का जिक्र करूँ यहाँ पे, GPS लोकेशन सुशांत जी के मोबाइल की या बाकी लोगों के मोबाइल की ट्रेस होनी चाहिए, पिछले कुछ दिनों की, उस दिन तक भी और उसके बाद भी। और मेरी एक ही रिकमेंडेशन खुद की है, जो उनकी डायरी बरामद हुई हैं उन पे फिंगरप्रिंट्स को चेक होने चाहिए पेजेस पर, क्योंकि डेफिनेटली अब उन पे हम निनहाइड्रिन या कोई और मेथड अप्लाई करने वाले हैं, केमिकल्स, तो वो हम उनको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो पहले उसको स्कैन या फोटोग्राफ करके प्रिजर्व कर लिया जाए उनकी हैंड राइटिंग को, और उस पर फिंगरप्रिंट्स देखा जाए कि कहीं किसी और के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है। यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, और जैसा कि मैंने आपको बोला, मैंने बहुत चीज़ें नहीं बताई हैं जानकर, क्योंकि मैं सब चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।